पिता के सपनों को साकार करने का काम उनके बेटे ने कर दिखाया है। बेटे ने पीसीएस 2021 की परीक्षा में सफलता अर्जित कर 40वीं रैंक हासिल की और एसडीएम बन गया। ये जानकारी जैसे ही पिता तक पहुंची कि उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। काश बेटे की मां भी अगर जीवित होती तो वो भी बेटे की सफलता पर फूले नहीं समाती। बेटे के एसडीएम बनने की खबर से पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। दरअसल जिस बेटे ने पिता के सपनों को साकार किया है, उसके पिता जवाहरलाल मौर्य यूपी के बहराइच के जिलाधिकारी की गाड़ी चलाते हैं। 3 महीने बाद वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ऐसे में परीक्षा पास करके बेटे ने पिता का सपना पूरा किया। बेटा कल्याण सिंह मौर्य ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया है। बेटे के एसडीएम बनने पर पिता जवाहरलाल ने क्या कहा, आप भी सुने। सफलता ये है, मैं बच्चों के लिए शुरू से जलब त्याग किया कि हमारे बच्चे जिलाधिकारी के साथ मैं 35 साल से ड्यूटी कर रहा हूँ। तो मैं साथ में चलते हुए सारी चीज़ों को अपने गणना में रखा। उसी तरह से माहौल को देखते हुए हम अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए प्रयास किया। बच्चों ने मेरे प्रयास की वजह से बच्चे जो है काफ़ी मतलब अपना पढ़ाई में ध्यान दिए, जिससे बच्चों को आज सफलता मिली थी। मेरा बच्चा अब पीसीएस में एसडीएम पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ, 40वां रैंक आई। खुशी की महसूस है, घर में सब लोग खुशी मना रहे हैं कि कम से कम मेरे बेटे की मेहनत का फल आज मिला हुआ है। तो हम लोग काफ़ी खुश हैं। सर मेरी पत्नी तो एक्सपायर हो गई 5 साल पहले, लेकिन मेरा बड़ा बेटा है, बहू है और लड़कियां जो हैं सब लोगों के साथ मिठाई खिलाते हुए, बांटते हुए, खुशी मनाते हुए जश्न मनाया खुशी का उनके लिए। क्योंकि बच्चों की जो बचपन की उसकी माँ ही जो है सफलता है, समझ लीजिए। क्योंकि मैं ड्राइवर हूँ, 24 घंटा ड्यूटी में रहता हूँ, लेकिन गाइडेंस सब उसकी माँ की थी, लेकिन उसके किस्मत में नहीं था बच्चों को देखने के लिए। प्रेरणा उसी की है। जिलाधिकारी महोदय ने कल बुलाया था, मैं ड्यूटी पर कल नहीं आता, छुट्टी थी मेरी। गाँव से मैं बुलाया गया तो मैं यहाँ आया और यहीं ऑफिस जंगल में जो है प्रधान साहब को साहब ने बुलाया और हमको मतलब हमने मिठाई उठाई खिलाया। उसके बाद साहब ने जो है प्रोत्साहन के लिए बहराइच के डीएम ने जवाहरलाल मौर्य के बेटे के एसडीएम बनने पर मीडिया से क्या कहा, आप भी सुने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो कलेक्ट्रेट में या किसी भी विभाग में छोटे पद पर कार्य करते हैं। उनके लिए एक उत्साहवर्धक स्थिति है। और क्योंकि मैं लगभग 1 साल 3 महीने से हूँ और वो पिछली बार भी आईएएस का इंटरव्यू दिए थे, उसके पहले भी दिए थे, और जब इनको विफलता मिली थी तो इनके पिताजी मुझसे मिलते थे। तो मैंने कहा कि आप हौसला रखिए, स्वयं भी रखिए और बच्चे का भी रखिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। उसी का परिणाम हुआ। उसने धैर्य और संयम के साथ अपनी पढ़ाई को, अध्ययन को जारी रखा और वो आज डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए हैं। मैं इसके माध्यम से केवल यही कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति भारतीय लोकतंत्र में अपनी प्रतिभा के माध्यम से किसी भी पद को प्राप्त कर सकता है, बशर्ते वो उसके प्रति निष्ठावान हो, डेडिकेटेड हो और उस पद को पाने के लिए संघर्षरत रहें। संयम रखें, धैर्य रखें। अन्य तमाम प्रतियोगी परीक्षार्थी भी हैं, न केवल चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चे इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, क्योंकि खुली प्रतियोगिता है। इसमें छोटे से लगाकर बड़े सभी अधिकारियों के, कर्मचारियों के, ग्रामीण क्षेत्र के वासियों के, तो इसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने हुनर से, अपनी प्रतिभा से आगे बढ़ सकता है। ये केवल
कर्मचारियों के लिए ही मेरा हौसले वर्धक बात नहीं है, बल्कि जो हमारा आकांक्षात्मक ज़िला है, मैं यहाँ के नागरिक काफ़ी आर्थिक रूप से उस दृष्टि में नहीं है, उन लोगों के लिए भी एक पैगाम है कि वो अपने बच्चों को अगर पढ़ाएंगे तो वो और इसी प्रकार की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।